प्रेज द लॉर्ड। बारिकम और प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र नाम में मैं सबसे पहले आपको जय मसीह बोलता हूँ। आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बिल्कुल सुरक्षित और भले संगे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा कि हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, भाग 5। पिछले 4 भागों में हमने परमेश्वर के वचन से अलग अलग परमेश्वर की विशेष शिक्षाओं को हमने पाया कि हमारे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम मनुष्यों के जीवन में वो ऐसी क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसी वो आदतें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं हैं। उसी कड़ी में आज भाग 5 आपके सामने है। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म या किसी भी भाषा को बोलने वाले क्यों ना हो, ज़्यादातर लोग अपने हाल में जीवन जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। लेकिन इस अपने हाल में जीना परमेश्वर से दूर ले जाने की एक बहुत बड़ी चाल है जो शैतान उसके पीछे कार्य करता है। और हमारा जीवन में ऐसा विचार, ऐसी धारणा बन जाती है कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है, और इन सब का आनंद, इन सब का सुख, इन सब का मर्जी का मालिक मैं क्यों ना हो सकता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 19 वचन से 21 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और आज वर्तमान में ज़्यादातर लोग, वो क्या मसीही लोग हो चाहे गैर मसीह हो, वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले क्यों ना हो, शारीरिक अवस्था में जीवन जी रहे हैं। वो शारीरिक अवस्थाएं क्या क्या है, मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से बताना चाहता हूँ। गलातियों की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल में और उसका 5 अध्याय 19 वचन से ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है। देखो, हमारा जो कार्य है, 2 तरह के काम हमारे शरीर से होते हैं। एक तो शरीर से और एक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। एक तो शरीर की प्रेरणा से और एक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। शरीर की प्रेरणा से जो शारीरिक काम होते हैं वो प्रगट है। वो क्या है? अर्थात विभेचार, गंदे काम, लूसपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस
ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। शरीर की प्रेरणा से, शरीर के प्रभाव में आकर के शारीरिक काम करने वाले लोग स्वर्गीय राज्य में, जहाँ परम पिता परमेश्वर जो सब कुछ बनाया और सबके ऊपर है और सर्वोच्च है और जीवित है और सारे देवताओं और सारे मनुष्यों और सारे जो मर गए उन पर और जो जिंदा है उन पर और जो पैदा होने वाले हैं उन पर, सब पर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर का निवास स्थान जो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग में है, वहाँ पर ये शरीर के काम करने वाले प्रवेश नहीं होंगे, उसके वारिस नहीं होंगे, उसके हकदार नहीं होंगे, क्योंकि ये काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम इसी विषय पे सीख रहे हैं कि परमेश्वर को कौन सा काम है जो पसंद नहीं है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ा बहुत सारे ऐसे जो शरीर से जो होने वाले काम है, उन तमाम कामों को मेरे प्रियों हमें छोड़ना है, हमें उनसे छुटकारा पाना है। अगर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, तो हम उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया हुआ जन नहीं है। अगर पाप और शरीर से वे सारे काम जो पाप की कैटेगरी में आते हैं, उसकी अवस्था में आते हैं, उसके लेवल में आते हैं, वो काम जब हम करते रहेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है, मैं उद्धार प्राप्त व्यक्ति हूँ, इसलिए कि ये काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन से हर एक वो अच्छे काम करता है, वो अच्छे कामों को प्रकट करता है जो परमेश्वर को पसंद है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सब परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। जहाँ परमेश्वर है वहाँ हम भी रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जहाँ मेरा पिता है वहाँ मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारा रहने का जगह है, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, लेकिन आप अपने कामों के जरिए आप नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सारे काम वर्तमान समय में शरीर और शारीरिक कामों से ज़्यादा प्रभावी है और उसी में आप आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आत्मा और पवित्र आत्मा के जो काम हमारे जीवन से परमेश्वर लेता है, वही काम परमेश्वर को पसंद है। और जब हम इन सारे जो शरीर से होने वाले जो पाप रूपी कामों को अंगीकार करके सत्यता की ओर और पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें वो आशीषें दे करके, वो परमेश्वर हमें स्वीकार करके, जब हम मनुष्यों के सामने इन सारी गलतियों को और गुनाहों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उन कामों की जो हमने छोड़ दिया है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमने उनको त्याग दिया है, तो वो गवाही हम मनुष्यों को बताना है कि मैं परमेश्वर में ये सब कुछ छोड़ने में सफल हुआ हूँ। संत मत्ती का सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32 और 33 वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग में जाना सब पसंद करते हैं और सब चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार ये जीवन जीता है। दूसरी बात,
परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में आपके उद्धार प्राप्ति के लिए क्या क्या काम किया है, उन कामों को, उन पापों को जो प्रभु ने क्षमा कर दिया है, उनका अंगीकार आप गवाही के रूप में लोगों को बताना है, मनुष्यों को बताना है और ये बताना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी, मैं उसका दास हूँ, मैं उसकी दासी हूँ। आप मनुष्यों के सामने आप क्या हैं ये स्वीकार करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है वो भी आपको स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे मसीह भक्त लोग यीशु मसीह आम लोगों के सामने इनकार करते हैं, उसके सामने अपनी गवाही बोलने से हिचकिचाते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, प्रभु कहता है मैं भी शर्म करूँगा जब तुम के सामने शर्माओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप गवाह बन करके आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया है वही चीज़ बोले, बड़ा सड़ा के नहीं, झूठ और सच मिला के नहीं, जो सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु हमें सत्यता के मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमारा जीवन में हमेशा सत्यता की ओर सत्य बोलते हुए प्रभु का गवाह बन करके हमें जीवन जीना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें पसंद है, और परमेश्वर को जब आपके काम पसंद है तो परमेश्वर आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा, अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य का वारिस बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ आप रहें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जहाँ हमेशा आनंद है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई अंधियारा नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वो जगह है स्वर्ग। उस जगह में आप अनंत काल तक रहना पसंद नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको शरीर के काम को छोड़ना पड़ेगा, आत्मा के कामों के वो अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद आप अच्छे काम करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा अच्छे कामों की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश को प्रार्थना के साथ सुने। परमेश्वर अवश्य आपसे बात करेगा और आपके अंदर अच्छाइयों को प्रकट करेगा जो परमेश्वर को पसंद है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।